Hello everyone, this is Ashutosh Verma and I welcome to you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th का चैप्टर 1 है सेट्स, इसके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। जो लास्ट वीडियो है क्लास 11th की एनसीईआरटी की, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सेट क्या होती है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। और उसके अंदर मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, एक रोस्टर फॉर्म और सेकेंड थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। एक आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको जो रोस्टर फॉर्म में है उसका क्या लिखना, अपने को सेट लिखना है, समुच्चय लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है रोस्टर फॉर्म के अंदर ओनली एलिमेंट्स लिख देते हैं अपन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, तो पहले भैया यहाँ पे ये तो बताओ कि जो आपकी ये क्या नाम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है, इसके एलिमेंट है क्या, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो क्या सकती है, ठीक है ना। तो देखो इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो पहले तो मेरे को एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आपको सोल्व करना आती भाई, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे, इनका जो मल्टीपल है यहाँ पे, इसको मैं x को किस प्रकार से तोड़ूंगा कि उसके मल्टीपल तो कितने होने चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस x। ये दो चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर तो ये रहा मेरा, तो देखो x को मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं, प्लस 2x माइनस एक्स। देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, x ही आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस एक्स, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखना इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, मैंने x बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, x बचा, इसमें क्या बचा, प्लस 2 बचा। दोनों के अंदर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2। ओके, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है भैया x प्लस 2। ओके, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, देन फर्स्ट टाइम मैं इसको 0 रखूंगा, फिर सेकंड टाइम इसको रख लूंगा, तो यहाँ पर मेरी x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। x प्लस 2 को बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। और जब x माइनस 1 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, तो यहाँ पे मेरे दो एलिमेंट निकल के आ गए कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 2। अब मेरे को सॉरी 1 और माइनस 2, ठीक है ना। अब मेरे को इसको किस में दिखाना है भाई, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना। इस सेट को मैं किससे भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे को लिखना पड़ेगा पहले। फिर क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट, और जो भी एलिमेंट है इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 माइनस 2। और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो आप चाहे माइनस 2 कोमा 1 लिख लो, चाहे 1 कोमा माइनस 2 लिख लो। ये आपको हो गया एग्जाम्पल नंबर का फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इसके अंदर राइट द सेट, आपको सेट लिखना है, ठीक है। एक्स सच डेट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट, ठीक है। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको लिखना किस में, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना आपको, ठीक है ना। ओके, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब देखना क्या है, एक्स यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे को पता है पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब आएगा तो वही, लेकिन जो उनका स्क्वायर करने पर 40 से लेस देन होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, ऐसे चलते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इनमें से लेने कौन से है जिनके स्क्वायर किससे नीचे होने चाहिए, वही 40 से लेस देन होने चाहिए, 40 से कम कम होने चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 कम है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 कम है, ठीक, 9 16 25 एंड 36, तो 36 तक तो सही है, लेकिन 7 का कितना होता है 49, तो ये इससे 40 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये अपना एलिमेंट नहीं होगा, इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मान लो ए से दिखा रहा हूं, किससे भी दिखा रहा हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, और एलिमेंट्स लिख देना जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप 6 5 4 2 1 कुछ भी लिखो, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना।
तो अब देखना, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। तो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? राइट द सेट ए। आपको एक सेट दे रखा है ए, किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर ना, या फिर टेबुलर फॉर्म बोल लो। ओके, 1 4 9 16 25 एंड एट ऑल चलता जा रहा है आगे, है ना, इनफाइनाइट। पता नहीं कितने मेरे पास, पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर। इन सेट बिल्डर, इसको चेंज किसके अंदर करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है ना? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो है, जो लास्ट वीडियो इसकी, इसके अंदर बताया था मैंने सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर तो गिवन है, और चेंज किसके अंदर करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो देखना सॉल्यूशन एकदम इजी, कोई ना, कर्ली ब्रैकेट। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? इसको आप कोई सा भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक वेरिएबल लिखेंगे, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है ना? लेकिन स्मॉल के अंदर मैंने एक्स मान लिया भाई। जो यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट माना कि एक्स है, ठीक है ना? एक्स ऐसा एलिमेंट है सच डेट, जबकि, है ना, एक्स ऐसा एलिमेंट है जबकि एक्स क्या है यहाँ पर? ठीक है ना? एक्स क्या है? देखो वन क्या है? वन तो देखो आप बोलोगे ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, फोर क्या है? फोर नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन ये बताना, टू का स्क्वायर है या नहीं है? ये थ्री का स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर है। तो एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा? ठीक है ना? सेट के अंदर एक रूल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहे हैं? कर रहा है कि क्या है? ये होल स्क्वायर लग रहा है किसका? वन का, टू का, थ्री का, फोर का। और वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये बताना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? दिस एक्स इज हियर द सेट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक्स के यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है। ठीक है ना? वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन एंड फोर का 14, सॉरी 16 एंड फाइव का 25। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि x सच डेट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स, ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब एक कई मतलब कि ये तो ऐसे बिल्कुल सिंपल हो गया। अब कोई कोई जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा मैथमेटिकली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बिल्कुल प्योरली एकदम मैथमेटिक लैंग्वेज के अंदर। एक्स, एक्स क्या है? एलिमेंट है सेट का, सच डेट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एन स्क्वायर होगा हमेशा। ठीक है ना? एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर होगा, जहां पर एन क्या है भाई? एन इज बिलोंग्स टू, बताया था बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है ना? एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई एन क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? नेचुरल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट होगा। तो देखो वन, वन का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे वन रखा, देखो आ गया, टू रखा, टू का फोर, थ्री रखा, थ्री का। तो ऐसे चल रहा है, ठीक है ना? तो ये मैथमेटिकली इंक्लाइंड हो गए, तो आप कोई सा लिखते हो, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में इसके। ठीक है, अब चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? राइट द सेट। ये आपको सेट दे रखा है, रोस्टर फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म के अंदर। इन द सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको चेंज करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एकदम इजी है। सॉल्यूशन लिखो। हाँ, ये आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका ऐसा एलिमेंट है, देखो किस तरह से चेंज हो रहा है। एक्स ऊपर एक है तो नीचे दो है, दो है तो तीन है, मतलब कि ऊपर एन नंबर है तो नीचे एन प्लस वन है, नीचे एन प्लस वन है। और सबसे छोटा नंबर क्या है? एन वन है। फिर एन यहाँ पे क्या है? टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है। ठीक है ना? तो सारे नेचुरल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है ना? ये क्या हो गया? x एक ऐसा एलिमेंट है जो, देखो n और नीचे वाला क्या है? हमेशा इससे एक बड़ा रहेगा। देख लो, एक से एक बड़ा, दो से एक बड़ा, तीन से एक बड़ा। ठीक है ना? और यहां पर जहां पर है ना, ये मैंने कोमा लगाया, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है? नहीं सर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो फिर देखो सिक्स तक ही है, और ये तो इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो n को ऐसे नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है n को। n कहां से कहां तक जा रहा है? n वन से लेकर देखो कहां तक जा रहा है? सिक्स तक जा रहा है। ठीक है ना? सिक्स तक जा रहा है n। तो n किससे छोटा होगा भाई? सेवन से छोटा होगा। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। भाई सिक्स के बराबर हो सकता है और सिक्स से छोटा होगा, लेकिन वन के बराबर हो सकता है और वन से हमेशा बड़ा होगा। अब देखना, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको, देखो करके देख लो एक बार। एन की वैल्यू कहां कहां तक है? वन है, तो देखो वन रखोगे तो वन अपॉन वन प्लस वन, वन बाई टू।
2 रखोगे 2/3 आ जाएगा, 3 रखोगे 3/4, एक 4/5, यहां पे आ जाएगा 5/6, और 6 रखोगे तो 6/7। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और यहां पर ये भी लिख सकते थे आप कि जो n है वह 7 से तो छोटा है, ठीक है ना, n 7 से तो छोटा है, लेकिन यहां पर क्या है, जो 1 से बड़ा और 1 के इक्वल भी है। और फिर लिखना है कि n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया ये वाला। अब देखना जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मैच कराना है। ठीक ठीक है ना, इस साइड तो क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म है, और इस साइड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना, तो इनको मैच कराना है आपको। ठीक है ना, इनमें मैच कराना है आपको। देखो जो सेट बिल्डर फॉर्म है, प्रिंसिपल, PRINCAL, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म, जो आपका मतलब कि आप सेट के अंदर लिखते हो, उसके अंदर कभी भी है ना, जो आप सेट के अंदर लिखते हो उसके अंदर कभी भी क्या नहीं होता, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स होते हैं वो क्या नहीं होते, रिपीट नहीं करनी चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है ना, कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करते नहीं है उनको रिपीट, जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स को रिपीट करते नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो देखना यहां पर PRINCAL, तो देखो कौन सा लग रहा है आपको, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर की तो बात ही नहीं है यहां पर, ये भी नहीं भाई, इंटीजर की तो बात नहीं है। ये रहा x सच डेट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, x है जो प्रिंसिपल, जो शब्द है, जो वर्ड है, उसके क्या है, लेटर होनी चाहिए। तो देखो ये इससे मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। क्यों भाई, देखो प्रिंसिपल P आ रहा है, आ रहा है, R आ रहा है, आ रहा है, I आ रहा है, आ रहा है भाई, I, N भी आ रहा है, ठीक है, C भी आ रहा है, ठीक है, I तो आ गया, ठीक है ना भाई, रिपीट तो अपन करते ही नहीं है। ठीक है, A नहीं आया तो A भी लिख दिया मैंने, L नहीं आया था, L भी लिख दिया, और एक P आ रहा है तो P तो मैंने पहले लिख दिया था, रिपीट तो करना ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ तो फर्स्ट का क्या हो गया, D। जीरो किससे जाएगा भाई, x such that x is a positive integer and x is a divisor of 18, 18 का डिवाइजर होना चाहिए, तो जीरो नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ ये देखो 1 होता है, 2 से भी डिवाइजर होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 18 से भी होता है, मतलब कि ये किसका हो गया, ये a का हो गया। ओके, अब देखो तीसरा क्या है यहां पर, सॉरी बी क्या है यहां पर, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज -9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, तो एक्स इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, +-3। तो देखो +-3 कहां पर है, ये रहा, तो डी किससे हो जाएगा, बी से, डी किससे हो जाएगा, बी से। ओके, अब देखो आपका क्या बच रहा है, यहां पर 0 बच रहा है, तो 0 वाला बचा यही है, x इज एन इंटीजर x + 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 उधर जाएगा तो x बराबर 0, तो 0 किससे आ गया, c से आ गया। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाले से हो गया, फर्स्ट डी से हो गया, जो सेकंड 0 है, 0 किससे हो गया भाई, सी से हो गया, x + 1 इक्वल्स टू 1, और जो आपका 3 है, 1 2 3 4 5 6 9 18 किससे हो गया, ए से हो गया, और आपका 3 - 3 किससे हो गया, बी से हो गया। ठीक है ना, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब है जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बताना है कि एक आपको स्टेटमेंट गिवन है कि उसका सेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सेट बनेगा नहीं बनेगा। मैंने बताया था आपको कि सेट क्या होते हैं, सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, उसकी जो डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वेल डिफाइंड का मीन भी अच्छे समझाया था मैंने। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ये सेट होगा या नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है भाई, जो एक मतलब कि जो मंथ्स है, ठीक है ना, एक साल के जितने भी मंथ्स है, महीने हैं, उनका कलेक्शन, ठीक है ना, उनका कलेक्शन, जो कि वो महीने जो कहां से स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जे से स्टार्ट, सबको पता है, चाहे मेरे से पूछो, चाहे किसी और से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो। ठीक है ना, हाँ तो क्या क्या बनेगा इसका पता आपको, जनवरी बन जाएगा। ठीक है ना, जनवरी लिख सकते हो आप, फरवरी नहीं होता, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई जून हो गया आपका, ठीक है, जुलाई हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नहीं हुआ। ठीक है ना, ये 3 हो गए। ठीक है ना, तो फाइन, ये तो मतलब कि किसी को जाके पूछो आप, सबके लिए ये रहेगा। ठीक है ना, सबके लिए ये रहेगा, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा।
और वेल डिफाइन है बिल्कुल, ठीक है ना। आप पता लगा सकते हो कि भाई जून इसका मतलब कि इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। मैं भी बोलूं आपको अक्टूबर, तो अक्टूबर के बारे में बता सकते हो आप कि सर इसमें आएगा या नहीं आएगा, बता सकते हो कि अक्टूबर इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सेट होगा भाई, ये सेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या होगा, सेट होगा, ये लिख लेना आप, ठीक है ना, इट इज ए सेट। ओके, सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि भाई जो इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है उनका जो सेट होगा, उनका सेट होगा या नहीं होगा, उनका कलेक्शन का सेट बनेगा नहीं बनेगा, आपको बताना ही है। उनका समुच्चय बनेगा नहीं बनेगा, कि जो मतलब कि आपके प्रतिभाशाली जो 10 जो राइटर है, लेखक है इंडिया के, उनका समुच्चय बनेगा नहीं बनेगा। तो आप मतलब कि कहीं पे नेट पे गूगल पे सर्च करोगे कि हाँ भाई आपको कोई भी 10 दिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मेरे को बेस तो बताओ कि किस बेस में मैं कहूंगा आपको कि जैसे भाई जो मेरे को जो 10 जो सबसे अच्छे स्टूडेंट लागे जो पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप ऐसे उठा लाओगे क्या, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस के अंदर अच्छा होगा, ठीक है ना। तो पहले आप उसका बेस बताओ कि भैया वो बेस क्या है उसका वहां पर, ठीक है। तो आप बता नहीं सकते मोस्ट टैलेंटेड कौन कौन से, ठीक है। भाई पता नहीं है आपको किसी के लिए और क्या बेस है, कोई मतलब कि आपका कहानी अच्छा लिखता है, ठीक है ना, कोई कविताएं अच्छा लिखते हैं, तो आप बता नहीं सकते आप अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सेट नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा एक तरह से। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, एक टीम का कलेक्शन जो मतलब कि कितने का, जिसके अंदर 11 हो और बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होने चाहिए, ठीक है ना, बल्लेबाज होने चाहिए एकदम बेस्ट, और 11 होने चाहिए वो ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है ना। तो देखो ये भी सेट नहीं होगा, क्यों भाई। अब जैसे मेरे लिए बैट्समैन में मैं जो 11 छांटू, तो मेरे लिए पता नहीं मैं ना अलग अलग दूं, मैंने डेविड वार्नर वगैरह है ना भाई, धोनी को इनको रख लो, विराट, और मान लो विराट कोहली को नहीं रखूं मैं, ठीक है ना, वो मेरी मर्जी है। लेकिन आप है ना विराट कोहली को रखो, तो आपके लिए 11 वो बैट्स जो प्लेयर है वो अलग रहेंगे बैट्समैन, और मेरे लिए अलग रहेंगे, किसी और के लिए अलग रहेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, मतलब कि ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है एक तरह से। ओके, चौथा देखो आप, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के लड़कों का समूह है, ठीक है ना, आपकी क्लास के लड़कों का समूह है, समुच्चय कहलाएगा नहीं कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इज इट ए सेट और नॉट, आपको बताना ही है। तो देखो मैं कहूं कि आपकी क्लास, तो मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन आपने बता दिया कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, 30 स्टूडेंट्स है, या फिर कितने मान 30 स्टूडेंट्स है, जिनमें से 20 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, जिनके अंदर 20 बॉयज है और 10 गर्ल्स है। तो चाहे मेरे से पूछो और किसी से पूछो कि आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज है, तो मैं कहूंगा कि 20 बॉयज आपकी क्लास के अंदर, और वही लड़के रहेंगे जो आप 20 बताओगे, वही 20 मैं बताऊंगा कि भाई तुम्हारी क्लास में देखो ये 20 लड़के हैं, ठीक है ना। तो वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है ना। एक जो मतलब कि आपके नेचुरल नंबर्स है 100 से छोटे, ठीक है ना, 100 से क्या होते हैं, लेस देन होनी चाहिए, उनका समूह है, ये एक सेट होगा नहीं होगा, समुच्चय होगा नहीं होगा, भाई होगा, क्योंकि सब किसी को पूछ लो आप, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ये किससे पूछ सकते हो कि भाई जो 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनका सेट क्या होगा, तो हर कोई बता देगा आपका, 1 से लेकर वो 99 तक बता देगा, ठीक है ना। तो ये एक सेट होगा भाई। ओके, तो सेकंड और थर्ड नहीं हुआ अभी तक। सिक्स देखो पहले, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब देखो जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कविताएं, सॉरी जितने भी उनके द्वारा बुक्स, सॉरी नॉवेल्स लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, तो उनका जो समूह है, समुच्चय होगा नहीं होगा, सेट होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई वो तो सेट होगा, उनकी जितनी भी जितने भी उनके नॉवेल्स लिखे गए हैं उनको एक साथ रखो, तो मैं भी वही बताऊंगा, आप भी वही बताओगे, आपके फ्रेंड्स भी वही बताएंगे, ठीक है। और आप जैसे मैं कुछ भी कहूं आप डिफाइन भी कर सकते हो, मैं कोई से भी एक बुक ले आऊं, बोले कि भाई ये बुक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, नहीं लिखी गई, तो उसके द्वारा लिखी गई होगी तो आप बताओगे, नहीं तो उसको एलिमिनेट कर दोगे उस सेट से, ठीक है। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला, तो ये भी क्या है, एक सेट है। ओके, सेवंथ पे आओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी ऑल इवन इंटीजर्स है उनका क्या बताना, आपको कलेक्शन बताना है। देखो इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, किससे पूछ लो सब बताएंगे भाई, 0 2 4 6 है ना, -2 -4, ये सारे क्या होते हैं, आपके इवन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सब यही बताएंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा ये।
ओके, तो ये भी क्या है, सेट है। ओके, 8 देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इस चैप्टर के, है ना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, ठीक है ना, अब गिन के बता दो, सभी वो बताएंगे। और जैसे मैं कहूं कि भाई ये क्वेश्चन किसका, इस चैप्टर का है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ भैया इसी चैप्टर का है। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो भी वो बोलेगा हाँ भाई इसका ही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से वेल डिफाइंड भी है, तो क्या हो गया, ये भी सेट होगा, ठीक है। लास्ट देखो 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके, ठीक है ना, जो आपके क्या नाम है, मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है ना, किसके, पूरे संसार के अंदर, ठीक है ना। तो ये कितने पूछे, 3 पूछे, 10 पूछे, कितने पूछे, लेकिन ये बताना मेरे को कि ये सेट होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, क्यों भाई, अब जैसे हर चीज के लिए भैया बेस बताओ सबसे पहले कि कौन सा, किस आधार पे आप बता रहे हो कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, ठीक है ना। भाई मेरे फ्रेंड को तो है ना भैया डॉग से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, और मेरे को नहीं लगता, तो आप जो डॉग है आपकी लिस्ट में तो आएगा ही नहीं वह, तो पर्सन टू पर्सन तो चेंज यहीं पे हो गया, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भैया मेरे को तो बिल्ली से डर लगता है और मेरे को नहीं लगता, ठीक है ना, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये वेल डिफाइन भी नहीं है और पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये सेट नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो 1.1 के आगे क्वेश्चन अब हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।